दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में पाइवेट चार्ट के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से पाइवेट चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एमएस एक्सेल 2007 ओपन कर लिया और इसे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ डाटा क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डाटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर आपने देखा कि पहला कॉलम है आपका एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम है आपके पास डिपार्टमेंट, तीसरा कॉलम जो है इस पे सेल है 2023 की और इस पे सेल्स है 2024 की। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये अपने एम्प्लॉय नेम है। इधर पे आपने देखा जैसे अपन लोग तीन तीन पर्सन करके मैंने बनाया, तीन तीन चार चार लोग हैं हमारे पास। जैसे मान के चले कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये तीन चीज़ों पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले फर्नीचर, फिर इसी के बाद मैंने आपको बताया कि हमारा दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स आइटम के ऊपर, और हमारा तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो गारमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉय है। जैसे आपने देखा कि फर्नीचर के लिए अपने पास राम है, रमेश है और रोहित है। इसी तरह इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स आइटम के लिए अपने पास तीन सेल्समैन है, राजू, कमल, कोमल। और इसी के बाद गारमेंट जो अपना का कॉन्सेप्ट है, डिपार्टमेंट है, इसके लिए हमारे पास अर्चना, रवि, राजेश और मोहन। इस तरह से मैंने एक डाटा बना रखा है। ठीक है, इस डाटा में आपने देखा कि तीन डिपार्टमेंट है, लगभग 10 लोग हैं हमारे पास। और इसी के बाद हमने यहाँ पर 2023 और 2024 की सेल यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। करेक्ट, ये हो गया आपका 2023 और ये हो गया 2024। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता रहा था कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल आपको किस तरह से बनाना है। अब इसी के बाद मैं आपको बता रहा था कि इसके थ्रू मैं आपको पाइवेट चार्ट बनाना बताने वाला हूँ। पाइवेट चार्ट मतलब एमएस एक्सेल में या इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यही सवाल उठता है कि आप पाइवेट चार्ट, पाइवेट टेबल के बारे में जानते हैं। मैं आपको इसी में आज आपको बना के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डाटा आपको समझ में आ गया कि डाटा किस तरह का है। ठीक है, और अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, जूम इन करके आपको दिखा दिया, जूम आउट कर दिया है। और अब मैं जाऊँगा कहीं पे, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय नेम पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैं इंसर्ट मेन्यू पे गया। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, पाइवेट चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, पाइवेट चार्ट पे। ये डाटा रेंज इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे यहाँ पर जो पाइवेट चार्ट ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको जो पाइवेट चार्ट चाहिए वो आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एक्सिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। क्लियर है, मैं चाह रहा था कि डाटा भी यहाँ पर रहा है और चार्ट भी यहीं पे देखने लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसके लिए इसी पे क्लिक कर दिया कि मैं सेम वर्कशीट पे चाह रहा था, तो मैंने इस पे क्लिक किया एक्सिस्टिंग वर्कशीट पे, और यहाँ पर लोकेशन पे के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि इस जगह से। जैसे ही मैंने फिनिश किया आपको कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर नज़र आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको इसको बनाना बता रहा था। ठीक है, चार्ट यहाँ पर रहे आन दीजिए। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ नीचे रख दिया, नीचे रख दिया या यहाँ साइड में कर दिया है फिलहाल में। और मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए ये आप साइड में दिख रहे हैं राइट हैंड पे, सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पर आपके पास है एम्प्लॉय नेम। मैंने एम्प्लॉय नेम पे क्लिक किया तो फर्स्ट लेवल आपने देखा यहाँ पर रो लेवल पे क्या आ गया, यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम आ गए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात किया तो डिपार्टमेंट मेरे को चाहिए कॉलम पे, तो मैंने इस डिपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट को पकड़ के कहाँ पर ले गया, इस जगह पे ले आके छोड़ दिया। ठीक है, फील्ड पे। इसके बाद यहाँ पर है वैल्यू। इस वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा था कि वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट के लिए अपन ने 2023 और 2024 ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास परफेक्ट एक टेबल बन चुका है, चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अलग अलग तरीके का,
जैसे ये गारमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग कलर में शो कर रहा है कि गारमेंट सम ऑफ सेल 2024, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मान लीजिए कि मैं एक एक करके देखना चाह रहा, मैं चाह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे 24 का नहीं देखना है, मुझे मान के चलिए पहले आपको देखना है ये डिपार्टमेंट के हिसाब से देखना है, या मान के चलिए कि मुझे 23 का अभी देखना है, तो मैंने 24 बंद कर दिया। जैसे ही मैंने 24 बंद किया तो यहाँ पर आपने देखा ये आपको पर्सन के अकॉर्डिंग 23 का दिखा रहा है, तीनों का है, गारमेंट, फर्नीचर और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स आइटम। ये दिखा रहा है अर्चना 60,000, कमल 60,000, ठीक है। इन लोगों का डिपार्टमेंट लेकिन अलग अलग है। अर्चना का जो डिपार्टमेंट है वो आपका है गारमेंट, कमल का जो डिपार्टमेंट है वो आपका है आई थिंक, रुकिएगा, ये इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स आइटम, ठीक है। तो इस तरह से ये कमल का सेल यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए आपको बताया गया कलर यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका कौन सा है, फर्नीचर। तो कहने का मीनिंग सिंपल है। चार्ट में और प्राइवेट चार्ट में यही अंतर है कि मान लीजिए मेरे को 24 का भी देखना है तो मैंने 24 भी यहीं कहीं चालू कर दिया, या मान लेते हैं कि मुझे पर्सन के अकॉर्डिंग देखना है, सही है। मान लीजिए कि मेरे को किसी पर्टिकुलर पर्सन का देखना है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रो लेवल पे जाके यदि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मुझे सिर्फ देखना मान लो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से या पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो राम है, रमेश है, रोहित है, इनका देखना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ से मैंने ले लिया राम, ठीक है, रमेश, और इसको स्क्रॉल से नीचे लेके रोहित। अब ओनली इन तीन ही लोगों का दिखा रहा है, देखा आपने, ये तीन लोगों का ही दिखा रहा है और प्रॉपर ईयर वाइज दिखा रहा है, ठीक है। ईयर वाइज मतलब कि जैसे ब्लू वाला जो कलर है वो 2023 का शो कर रहा है, और रेड वाला जो है ये आपका 24 है, ठीक है। यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो देखिए ये 2023 का टर्नओवर कम है, ये 70,000 है, 24 का 80,000 है, फर्नीचर का यहाँ पर 80,000 है, यहाँ पर 70,000 है। तो आप यहाँ पर देखिए ये कम ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आप देखते हो तो ग्राफ भी ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आप पर्सन के अकॉर्डिंग, या फिर मान के चलिए आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से यदि आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ सिटी वाइज देखना है। अच्छा अभी आई थिंक लेकिन ये सिटी वाइज डाटा नहीं बना था, नहीं तो मैं आपको सिटी वाइज भी दिखा पाता, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने देखा डिपार्टमेंट से देखना है तो आप डिपार्टमेंट के थ्रू देख लो। डिपार्टमेंट से मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल आइटम का सेल कितना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप इस तरह से ओनली किसका देखेंगे, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स आइटम दोनों ईयर का दिखा रहा है, 2024 और 2023। या मान के चलिए आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का देखना है, अब आपको फर्नीचर, तो यहाँ पर आपने फर्नीचर पे क्लिक करके जैसे ही ओके किया तो ये आपको फर्नीचर पर्सन का नाम प्लस ईयर दोनों चीज़ें प्रॉपरली और ये अमाउंट से आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद यदि आप चाहते हो कि अब मुझे फर्नीचर का भी नहीं देखना, मुझे देखना है गारमेंट, तो मैं गारमेंट पे चला गया, तो यहाँ पर अपन को गारमेंट का भी ये देखना है, ठीक है। सपोज मान के चलो कि गारमेंट के साथ साथ मुझे ओनली 2023 का देखना है, 23 का, तो मैंने इस पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ओनली गारमेंट का 2023 का दिखा रहा है, 23 24 आपको अलग अलग देखना है, या 23 बंद करके 24 वर्ग का देखना है, तो वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, या मान के चलिए डिपार्टमेंट, पर्सन या ईयर के अकॉर्डिंग। तो इसे कहा जाता है पाइवेट चार्ट, ठीक है। पाइवेट चार्ट ये होता है क्योंकि चार्ट में इतने फीचर्स अपन को नहीं मिलते जितने अपन को पाइवेट चार्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग तरीके से पाइवेट चार्ट का यूज करना बताया, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके बाकी के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उन्हें भी इस तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।